सर मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा जी, अनुबंधित परिवार से। जी भाई साहब बताओ। सर जी, जैसे अखबारों में आ रही है कि अनुबंधित जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कच्चे कर्मचारी, उनको कौशल रोजगार में जाने से नुकसान है। समान काम समान वेतन बंद होगा, पक्के नहीं हो सकेंगे, कोर्ट केस नहीं हो सकेगा। ठीक तो है ये ठीक। क्या है सर? अब पहली बात तो ये कि समान काम समान वेतन आपको अब तक मिलता था जो बंद होएगा। हाँ जी। किसको मिला अब तक समान काम समान वेतन जो बंद हो गया? हाँ जी। समान काम समान वेतन बंद होने की आप बात कर रहे हो ना, कि कौशल में जाने से काम समान वेतन बंद हो जाएगा। नहीं, बंद नहीं मिलेगा नहीं सर जी, अगर मान ले अब भी नहीं मिल रहा, अब भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या नुकसान हुआ आपका? नहीं, वो तो लागू ही नहीं हुआ फिलहाल सर। लागू हुआ नहीं और लागू हो भी नहीं सकता कभी। अच्छा आप जी। अगर ठेकेदार के माध्यम से रहोगे तो भी वो लागू नहीं हो सकता। अच्छा जी। अच्छा। पहली बात का जवाब तो ये। ठीक है। दूसरा, वहाँ ये करते हैं कि ये रेगुलर नहीं हो सकते कभी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जिसका आप नुकसान बता रहे हो। हाँ जी। रेगुलर जो आप ठेकेदार के माध्यम से या बैकडोर एंट्री से जितने भी लोग लगे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो रेगुलर किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते, किसी भी कोर्ट ने करे नहीं आज तक। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है जी। ये कौशल रोजगार निगम नहीं होगा तो भी आप रेगुलर नहीं होगे, कभी भी कभी नहीं होगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी। और क्या था शंका आपकी? कोर्ट केस, समान काम समान वेतन, क्या था बोला? हैं? भाई यही दो तीन थे सर। अच्छा, ये दो तीन बात मैं आपको समझा दूं तो आप कुरुक्षेत्र को पूरे को समझा दोगे? हाँ जी, अगर मतलब कुरुक्षेत्र जैसे से मेरे पास इकट्ठे हुए दोबारा फोन ना मीटिंग आए। हुई तो बात कर लेंगे सर। आपको अगर मैं बता दूं तो आप कितने लोगों को ये बात क्लियर कर सकते हो, ये बताओ। कि मैं आपके ऊपर 15 मिनट अब लगाऊं, आपको समझाऊं, आपके हाँ सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं हाँ जी। हाँ जी। कौशल रोजगार निगम के तो विषय में जितनों जितने से भी हैं। मेरी बात होगी सर, उतनों को तो समझाऊंगा सर जी। जितनों से बात हो उतनों को समझाओ, जितनों से बात नहीं हो उनके लिए मैसेज करके समझाओ। उनके लिए मैसेज कर ठीक है, करोगे? कर देंगे सर जी। ठीक है। हाँ तो जी। अब मैं आपको बताता हूँ कौशल रोजगार निगम का सिस्टम ये है कि यहाँ से ठेकेदार से हटा के, अच्छा। ठेकेदार प्रथा से मुक्ति दी है सबको। अच्छा जी, ठीक है सर। और जब ठेकेदार हट जाएंगे तो श्रम कानून जो आपके हैं वो लगभग 50 हैं जो आपके ऊपर आज तक लागू नहीं हुए। ठीक है सर। ना आपको वो मिले ना आपको मिल सकते, जब तक ये ठेकेदार बीच में रहेंगे तब तक कभी मिल भी नहीं सकते। ठीक है सर। क्योंकि आपका जो भी अधिकार है उसको खाते हैं ठेकेदार या फिर खाते हैं अधिकारी, हाँ जिनको जी। उसका ना ज्ञान है ना कुछ और है, केवल कमीशन कमीशन खाते हैं वो लोग। तो ठीक। वो सारा सिस्टम बंद कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब समान काम समान वेतन वाली बात, पहली बात तो आप ये बोल रहे हो कि कभी रेगुलर नहीं होंगे हाँ उसमें जी। जाने के बाद। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि रेगुलर नहीं होगे कभी। अच्छा। क्यों? कोई भी रेगुलर होते ही कभी कोर्ट कभी कोई चक्कर में पड़ते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन इस बात की गारंटी मानना कि जो कौशल रोजगार निगम में चला गया उसका रोजगार 58 साल तक सुरक्षित होएगा। अच्छा। तो आप अपने आप को रेगुलर ही मानो, अगर 58 हाँ साल जी, तक का अगर आपका कोई 58 सर्कुलर आ साल तक जाता है तो। सुरक्षित हो जाओ तो रेगुलर ही है। जैसे गेस्ट टीचर के लिए सर्कुलर निकाल दिया सरकार ने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो गेस्ट टीचर को रेगुलर नहीं किया। गेस्ट टीचर का जो रोजगार था, राम राम जी दिलीप जी, गेस्ट टीचर का जो सर्कुलर था ना, हाँ जी सर। उनका कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने 58 साल की आयु तक कर दिया। हाँ जी। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट सरकार 58 साल तक नहीं कर सकती, हाँ जी। तो बीच में जब तक ठेकेदार रहेंगे तब तक ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कौशल रोजगार निगम आ गया तो कौशल रोजगार निगम के साथ 58 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट सरकार कर सकती है। ठीक है सर। ठीक है, तो आपका रोजगार 58 साल तक सुरक्षित होएगा। ठीक है। फिर बात आई आपकी समान काम समान वेतन की। हाँ जी। समान काम समान वेतन में जब पहले मिलता था या कोई भी किसी को भी मिलता है हाँ जी। तो उसका जो रेगुलर होता है, रेगुलर की बेसिक इनिशियल बेसिक मिलती है। अच्छा जी। तो रेगुलर की आपकी एएलएम की इनिशियल बेसिक है 25,500। हाँ जी। हाँ जी। उसके अलावा कोई भत्ते नहीं मिलते उस समान काम समान वेतन में। अच्छा जी। अच्छा। लेकिन यहाँ क्या है, कौशल रोजगार निगम या जो आपने एक स्टेट एक रेट बनवाया है, हाँ जी। हाँ जी। इसके माध्यम से आपको 25,500 तक तो आप पहुंच ही गए। ठीक है जी। ठीक है, दूसरा इसके साथ आपको भत्ते मिलेंगे। अब अच्छा जी। अच्छा।
आप लड़ाई लड़ोगे अब आगे भत्तों के लिए कि भाई हमें महंगाई भत्ता दिया जाए। जो कोई आप मान ले ALM हो, हाँ जी, हाँ जी, तो कोई प्राइवेट फैक्ट्री में भी नौकरी करता है, तो अगर जोखिम का काम है तो उसको रिस्क अलाउंस मिलता है। हाँ जी, आप ये मांगो कि हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए, कौशल रोजगार निगम में हम काम करते हैं तो सही है जी। ठीक है, महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए। हाँ जी, कोई रात को ड्यूटी करता है तो उसको नाइट अलाउंस मिलता है। हाँ आप भी बोलो, हम भी करते हैं भाई रात को, नाइट अलाउंस हमें भी दो। हाँ जी, कोई हाइट पे चढ़ के ड्यूटी करता है तो उसको हाइट अलाउंस मिलता है। ठीक है सर। तो ये सारे भत्ते आपको अब मिलेंगे, इसके लिए आप लड़ेंगे। लड़ना लेकिन पड़ेगा। जब तक आप ठेकेदार के माध्यम से काम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसमें क्या है, आप जो भी कोई लॉजिक दे हुए आप लॉजिक के साथ बात करोगे तो सरकार भी मानेगी। हाँ जी, हाँ जी, और ये सरकार ने पहली बार कर्मचारियों के हित में कोई कदम उठाया है, पूरे हिंदुस्तान में किसी सरकार ने भी। हाँ जी, ना योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई कदम उठाया, ना पंजाब वाले आम आदमी पार्टी ने, ना दिल्ली वाले केजरीवाल ने। हाँ जी, हाँ जी, ये हरियाणा सरकार ने पहली बार ठेका मजदूरों के हक में कोई फैसला लिया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जिससे बहुत सारे लोगों की दुकानदारी बंद हुई है, कमीशन खोरी की। अब उन सबको तकलीफ है, वो इसका दुष्प्रचार करेंगे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये कौशल रोजगार निगम है, इसको लागू करो। इसके तहत जितने भी श्रम कानून जो लागू होने हैं उनको लागू करो। हाँ ठीक जी, है, और फिर जितने आपके भत्ते वेतन भत्ते जितने भी मिलेंगे, आप समान काम समान वेतन से ज्यादा पड़ोगे। अच्छा जी। आप देखते जाओ, इसको लागू तो होने दो एक बार। और अब यही तक तो क्या है, रही किसी थी का ना बात। एक्सीडेंट हो गया तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अपने साथ के हजारों लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी, ठेकेदार कोई संज्ञान नहीं लेता, हाँ जी, विभाग नहीं कोई लेता। संज्ञान नहीं लेता। लेकिन हाँ अब कौशल रोजगार निगम बन गया तो सरकार की जिम्मेवारी बन गई। ये कौशल रोजगार निगम अब कोई अगर दुर्घटना हो के अगर मर भी गया तो भी वो ठेकेदार तो भाग जाता। जैसे वो सोमुख वाला था, उसका हेड ऑफिस है कलकत्ता में, अब कलकत्ता जाके कहाँ पकड़ोगे। हाँ जी, हिसार में 2 कंपनी आई, उनका हेडक्वार्टर है सूरत में, अब गुजरात सूरत जाके उसका कहाँ ये सही लेके आएंगे, कहाँ से उसका एक्सपीरियंस बनवाएंगे। लेकिन ये ठीक है सर। कौशल रोजगार निगम है, इसका हेड ऑफिस बन गया पंचकुला में, और प्रत्येक जिले में इनका ऑफिस बनेगा। और थोड़ा तो हाँ आपको जी सर जी, कर्मचारियों के मन में ये भय है सर के कौशल में जाने के बाद कभी जैसी अब नौकरी चली हुई है इससे भी सरकार ज्यादा वैसा न कर दे, हटा नहीं दे, कुछ ऐसा न कर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाँ संभव जी, ही नहीं है, सरकार कर नहीं सकती। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ना सरकार और जैसे करेगी। ये सर वेतन वूतन बढ़ेगा सर जी कुछ? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, रिवाइज होगा, हर साल रिवाइज होगा। अच्छा जी, अच्छा। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, बढ़ेगा क्या, अपने आप नहीं बढ़ाएगा कोई भी। हाँ, अब अपने तक आप क्या तो था, कोई नहीं जैसे बढ़ा 22 सकता। अब तक तो क्या था भाई, जैसे 22 DC थे। हाँ जी, हाँ हम जी, प्रत्येक DC के आगे कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी रिक्वेस्ट, कभी चिट्ठी, कभी पत्री, 22 हाँ जगह जी, बटे हुए पिछले थे। मंथ भी किया जी ये ज्ञापन भी थी। अब क्या है, अब ज्ञापन वाली बात ये है, अब हमें केवल एक जगह जाना है, अच्छा जी, हरियाणा सरकार से बात करनी है कि भाई हमारा वेतन बढ़ा दो। ठीक है सर। 22 की बजाय अब तो एक आदमी से ही बात करनी है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उस एक आदमी से बात कर लेंगे। ठीक है सर जी। आपका वेतन भी बढ़ेगा, आपका भत्ते भी मिलेंगे, और आपका रोजगार भी 58 साल तक सुरक्षित होगा। हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। जो काम ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से संभव नहीं थे, वो हरियाणा सरकार के माध्यम से संभव होंगे। ठीक और है, सर जैसे यहाँ हमारे UH में पहले से ही राम राम भाई साहब। DC रेट पे लगे हुए हैं सर, हाँ हाँ 2008 से 7 से लगे हुए हैं सर जी, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, ठेकेदार नहीं था। उनके बीच में ठेकेदार नहीं था। हाँ जी, और आपके जब 2400 ऐसे भर्ती हुए ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो लोग जिनके बीच में ठेकेदार नहीं है, वो लोग कोर्ट में गए हुए थे, पहले हाई कोर्ट में। अच्छा जी, हाई कोर्ट ने उनको बिल्कुल नकार दिया और डिपार्टमेंट को ये बोल दिया कि इनको तब तक रखना है जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। अच्छा जी, अच्छा। जब आपके रेगुलर ऐसे आए तो जितने ये DC रेट वाले थे ना, जो डायरेक्ट लगे हुए थे, हाँ जी, हाँ जी सर। इन सबको बोल दिया कि आप भाई अपने घर जाओ। अब अच्छा जी, आपकी नौकरी तब तक थी जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। ठीक है अब जी। हमारे पास रेगुलर ऐसे आ गए, आप अपने अपने घर जाओ। अच्छा जी, अच्छा। हो गया था काम उनका। हाँ जी, हाँ। फिर वो जब रोए पीटे, हाँ जब जी, संगठन ने बात करी, हाँ जी, तो हाँ जी, मुख्यमंत्री ने ये कह दी कि किसी को घर मत भेजो,
उनको चाहे आउटसोर्स पे रख लो ठेकेदारी के माध्यम से। ठीक है जी। तो उनको ऑप्शन दिया कि तो अगर नौकरी करनी है तो ठेकेदार के माध्यम से कर लो भाई। हाँ जी। तो आपके 45 कुछ थे ऐसे, अच्छा जी। उस 45 में से 33 लोगों ने हाँ कर ली कि अच्छा। ठीक है जी हम तो ठेकेदार के माध्यम से कर लेंगे, और कर उनको लेंगे। एएलएम भी बना दिया। हाँ, फील्ड में भी बना दिए थे जी, अलग बना दिए थे, बना दिए थे। हाँ हाँ हाँ। और वो राजी होके बन वो गए, सरप्लस कर दिए थे सर। सरप्लस करके, और वो खुश होके फिर एएलएम बन गए, और हाँ जी। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार के माध्यम से ठीक है जी। आज खुशी खुशी नौकरी कर रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो डायरेक्ट लगे हुए थे उनके लिए 1350 पोस्ट यूएच में और 183 पोस्ट डीएच में निकाली। निकाल लीजिए बिल्कुल। केवल इतनी वैकेंसी थी क्या? नहीं, वैकेंसी तो बहुत इससे है सर। ज्यादा थी। ज्यादा ठीक है, थी। हाँ जी। लेकिन जो डायरेक्ट डीसी रेट पे लगे हुए हैं केवल उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली थी कि अच्छा जी। इतने रेगुलर भर्ती करके जो ये डीसी रेट वाले हैं इनको घर भेज देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। इनको नौकरी से निकालने के लिए करे था वो सारा काम। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब अगर रेगुलर भर्ती वो आएगी, आते ही इनको बोल देंगे भाई आपकी भर्ती तब तक थी, आपकी आवश्यकता तब तक थी जब तक कि रेगुलर नहीं आ जाते। ठीक। ये हाई कोर्ट ने भी बोला है। अच्छा जी। हाई कोर्ट ने ये बोला इनको तब तक रखना है जब तक आपकी रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। हाँ जी, हाँ अब जी। रेगुलर भर्ती 1350 यूएच में हो जाएगी और 183 डीएच में हो जाएगी तो उनको घर का रास्ता दिखा देंगे। कोर्ट ने भी यही बोल रखा है। ठीक है सर। तब वो कहाँ जाएंगे? घर ही जाएंगे जी फिर तो है, अगर सरकार। घर जाएंगे, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट में डिपार्टमेंट ये बोलेगा जी इनकी भर्ती केवल तब तक थी जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती। ठीक है जी बात। हमारे रेगुलर भर्ती होगी, रेगुलर होगी तब ये जाओ घर, हमारी क्या जिम्मेवारी है? हाँ जी, हाँ जी। और बिल्कुल। कोर्ट ने भी यही बात बोली हुई है कि रेगुलर भर्ती होने तक ही आउटसोर्स को रखना है। अच्छा जी, अच्छा। तो उनकी कहानी खत्म। हाँ, खत्म है सर। अब आई बात कौशल रोजगार की। जैसे ही वो कौशल रोजगार में आएंगे तो चाहे रेगुलर भर्ती आओ या कोई आओ, या नहीं कौशल यार, रोजगार वाले 58 यहीं पे साल तक रहेंगे। वो रोजगार सुरक्षित हो जाएगा सर, ये आने वाले हाँ 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 हाँ, ये बात। टाइम। ठीक है सर। तो किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि सरकार तक ये रिपोर्ट गई हुई है कि अगर काम करते हैं तो आउटसोर्स वाले ही करते हैं, रेगुलर लोग काम नहीं करते। हाँ, ये तो गई हुई है सर। ये छवि गई हुई है कि रेगुलर काम नहीं करते, काम डिपार्टमेंट में आउटसोर्स वाले ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार के पास इसका दूसरा मैसेज भी गया एक अच्छा कि जी। अगर इनको रेगुलर कर दिया गया तो ये काम नहीं करेंगे। ये जो अखबार में आई है सर 22 मई को, ये सरकार अखबार में तो निकलवाती है सर अखबार? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। अच्छा जी। ये जैसे ये सर्व कर्मचारी संघ है या कोई भी दूसरी यूनियन है या कोई दूसरे राजनीतिक दल है या कोई भी है, अच्छा जी, अच्छा। वो निकलवाते हैं। वो निकलवाते हैं। ठीक है। वो निकलवाते हैं। ठीक है सर। सरकार ने आउट ये बनाया कौशल रोजगार निगम, तो सरकार इसका प्रचार करेगी या दुष्प्रचार करेगी? हाँ जी, प्रचार ही करेगी सरकार तो। सरकार प्रचार करेगी और जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है वो इसका दुष्प्रचार करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, और हमने ये बनवाया है हाँ जी, इसलिए हाँ जी। हमें इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पता है। ठीक है सर। अगर कहीं कोई कमी होती है तो फिर उसके लिए लड़ा जा सकता है, उसके लिए झगड़ा किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ, अगर इसमें के बाद भी कोई कमी है। अब कहीं अगर कोई कमी हो तो सरकार ने ये भी बात कही है भाई आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवाओ, कोई नई चीज आती है तो उसमें कुछ खराबी भी हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। टाटा कंपनी ने टाटा सुमो लॉन्च करी थी। हाँ जी। जैसे ही सुमो लॉन्च करी, मार्केट में उतारी, जब उसके रिव्यू आने लगे, कस्टमर रिव्यू, तो लोगों ने बताया कि ये टायर ज्यादा खाती है। ठीक है जी। तो कंपनी ने जब वो सारी गाड़ियां वापस मंगवा के उसमें कुछ चेंज किया, चेंज किया जी। उसके बाद वो जो गाड़ियां चली वो बहुत बढ़िया चली। हाँ, बढ़िया चलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही कौशल रोजगार निगम है, इसके अंदर पहले लोग कम हैं, उनको सारी चीजों की जानकारी नहीं है। नहीं तो है। एक बार बनाएंगे उसके बाद उसमें समय समय पे संशोधन होते रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हमें ये है कि हमें अपना रोजगार सुरक्षित चाहिए, सारी जिम्मेवारी सरकार की हो, सरकार हमारी बीच में ठेकेदार या कुछ ना हो, बीच तो में ठेकेदार ना हो, हाँ जी। किसी कर्मचारी को तकलीफ हो, कोई अगर दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेवारी सरकार ले ले। हाँ जी, हाँ जी।
यही तो चीज चाहिए यही भाई। चाहिए थी सर बस। और समय अनुसार एक निश्चित समय के अनुपात में वेतन में वृद्धि होती रहे। ठीक है जी। ठीक है, ठेकेदार आपको नहीं देगा लेकिन सरकार जरूर देगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग तो जैसे रेगुलर कर्मचारी हैं, ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोल पे हैं, हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पे हैं। वो भी निगम के कर्मचारी, हम भी निगम के कर्मचारी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ और जी। इसमें क्या है, वेतन में ऊंच नीच अगर हो उसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ बिल्कुल। और आपको चाहिए, मान ले हाइट अलाउंस चाहिए, भाई हमारा एएलएम पोल के ऊपर चढ़ के ड्यूटी करता है, हाँ जी। हाइट पे ड्यूटी करता है, तो हाइट अलाउंस चाहिए, उसके लिए लड़ेंगे। लड़ना पड़ेगा। वर्दी भत्ता चाहिए। मैंने ये बात पीके दास जी को कही भी थी एसीएस को, हाँ जी। कि जी हमारा कर्मचारी जब पोल के ऊपर चढ़ता है और उससे जब नीचे उतरता है तो उसके कपड़े फटते हैं। हाँ जी। महीने में एक जोड़ी या 2 महीने में एक जोड़ी वर्दी उसकी अपनी जेब की फट जाती है, खुद जो अपने जेब से खरीदता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसलिए विभाग को वर्दी देनी चाहिए, जूते देने चाहिए। बोले जूते क्यों? हाँ, जूते इसलिए कि जब वो लाइन ठीक करने के लिए जाता है, पेट्रोलिंग के लिए जाता है, ब्रेकडाउन अटेंड करने के लिए जाता है, हाँ तो जी। वो सारी लाइन आपकी हाईवे पे नहीं है, हाँ जी। खेतों में भी उतरना खेतों में भी पड़ता है, लाइन है। पानी में भी उतरना पड़ता है। सही ठीक है, टूटी फूटी जगह पे भी उतरना पड़ता है, तो उसके जूते भी 2 महीने 3 महीने से ज्यादा नहीं चलते। नहीं चल। तो आपको उसको जूते भी देने चाहिए, उसको वर्दी भी देनी चाहिए। और बारिश के सीजन में जब सारे लोग घरों की तरफ भागते हैं तो हमारा जो एएलएम है वो पोल की तरफ भागता है और बरसते पानी में वो पोल के ऊपर काम करता है, तो हाँ उसको जी। कुछ न कुछ आपको रेन कोट भी देना चाहिए। ठीक है सर। तो जैसे जैसे आप ये चीज करते जाओगे एक एक करके आपको मिलेगा, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। ये शर्त ये है कि आप संगठित रहो, आप संगठित है ताकतवर सर, रहो। ये खबर थोड़ा क्योंकि वो हो के ना मनोबल सर टूट गया था कर्मचारियों का सर जी। मैं आपको बताऊं, अगर असंगठित होते हैं तो हम कमजोर होते हैं, हाँ, फिर और कमजोर की होते। कभी सुनवाई होती नहीं है। कभी नहीं होती सर। कमजोर को कोई नहीं सुनता, से कितना ही जोर से चिल्लाता रहे। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। ताकतवर है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब सबको दिखता है कि ये संगठन इतना मजबूत है, तो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे सरकार हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, हाँ जी। हर कोई जाके पूछता है कि भाई ऐसे क्या करें जो आप हमारे साथ आ जाओ। सही है सर। ठीक है, तो आपका ताकतवर दिखना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। संगठित तो आप पूरे कुरुक्षेत्र को जोड़ के रखो और कुरुक्षेत्र में ताकत दिखाओ, ताकतवर बने रहो, ताकि कुरुक्षेत्र का कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, हाँ जी, हाँ जी। वो उसके आगे ये दिखे कि हाँ, बिजली वालों से टकराना किसी के बस की बात नहीं है। सही और है। आपसे पूछे कि भाई बिजली वालों बताओ कि तुम्हारा क्या मुद्दा मैं लिखूं कि सब तक, सबके दिलों तक वो बात जाए। हाँ जी, हाँ जी। फिर आप ये बात बताओगे कि हमें सरकार से ये अपेक्षा है, पक्ष से ये और विपक्ष से ये, तो आपको हर कोई कंसीडर करेगा। ठीक है और सर। अगर कमजोर रहे तो भाई अपने को तो अपना जेई भी नहीं पूछता, फोरमैन भी नहीं पूछेगा। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। इसलिए ताकतवर रहो मेरे भाई। अच्छा सर, ताकतवर जैसे ये रहोगे डीसी तो सब रेट कुछ आए साल बनेगा। लागू होता, अब की बार तो नहीं होता जी ये कौशल में जाने के बाद? ये रिवाइज होएगा, क्यों नहीं होगा। जी, रिवाइज होएगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अपने आप तो कौशल रोजगार निगम भी नहीं बना था, अपने आप तो ठेकेदार भी नहीं भागे। हाँ आपके जी। निरंतर प्रयास उससे होता है ये सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लगातार लगे रहोगे तो सब कुछ होगा। और जहां हथियार डाल के बैठ जाओगे तो हाँ। सरकार तो बैठी है भाई चुपचाप। सरकार को क्या तकलीफ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। किसी को कोई तकलीफ नहीं है सिवाय हमारे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। जिसको जो चाहिए उसको भागना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास गए, पेट दर्द की दवाई ले आए, डॉक्टर ने 2 गोली दे दी, आपके 2 गोली से आराम हो गया। फिर तीसरे दिन अगर पेट में दर्द हो गया तो ये नहीं है कि मैंने परसों गोली ली थी और अब दर्द नहीं हो, सही है सर, ये बात। दोबारा जाओगे भाई। इसलिए जब जाना तक पड़ेगा। सारी बातें नहीं हो जाती आप सरकार से निरंतर, अब जो ये रेगुलर संगठन है ये क्या चुप बैठ गए? नहीं बैठ गए सर। इनको कभी वर्दी भत्ता, कभी शिशु भत्ता, कभी छुट्टियां, कभी और कुछ, कभी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए लगातार सड़कों पे रहते हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें भी जब तक आप नौकरी करोगे तब तक आपको मैदान में रहना पड़ेगा। मैदान में जिस दिन डट के मैदान रहना। छोड़ के चले गए उस दिन मैदान दूसरा ले लेगा, कब्जा कर लेगा कोई। नहीं, ठीक है सर बात। ठीक है, इसलिए लगातार रहो, अपनी कार्यकारिणी के साथ संपर्क बना के रहो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और जो अपने भाई बंधु हैं, किसी में भय है या किसी में कोई कंफ्यूजन है, उसको आप दूर करो। ठीक है सर।
दिनेश प्रत्येक व्यक्ति से फोन पे बात नहीं कर सकता, ठीक है सर जी बात। लेकिन जिस एक से करे कम से कम वो तो अपने जिले में बता दे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक और अगर कोई मन में सवाल आए तो कर लेना फोन। कर लेकिन लेंगे ये सर। है कि मैं 10,000 लोगों से बात नहीं कर पाता, नहीं नहीं लेकिन जिससे बात हो जाए कम से कम वो तो 10,000 से हाँ कर वो हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। ठीक ठीक है भाई, ठीक है सर ठीक। ठीक है।